वचन हमारे अंदर आने पाए, आपका वचन हमसे बातचीत करने पाए प्रभु। आज हम आपके वचन को लेकर तृप्त होने पाए। जब कलीसिया आपकी उपस्थिति में है प्रभु, अपने लोगों से बातचीत कर, कलीसिया के लोगों से बातचीत कर प्रभु। जितने हमें देख रहे हैं उन सब से बातचीत करे परमेश्वर बाबा। जैसे हम शारीरिक भोजन के लिए लालसा करते हैं और उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं प्रभु, आज हम आपके वचन को लेना चाहते हैं प्रभु। आज हमारी जैसी आवश्यकता है हमसे बातचीत कर और प्रभु जी हमारे मन को तैयार कर कि हम एक नए प्रभु जी अनुभव को प्राप्त कर सके। हमारे जीवन में आपकी ओर से प्रभु बदलाहट आने पाए प्रभु। आपके वचन को जो हम ग्रहण करते हैं प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन को नया बनाने पाए, आपका वचन हमारे जीवन को काटने और छांटने पाए। आज आपके लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिलने पाए, उनके संकट और उनके क्लेश से, उनके बीमारी और परेशानियों से छुटकारा मिलने पाए प्रभु। आज आपका वचन आपके लोगों के जीवन को मजबूत करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने प्रभु आपके निगाहों को लगा हुए हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वचन उनके जीवन में आए, कि वचन से बातचीत करे, कि आपका वचन उनको मजबूत करने पाए, एक एक को उनकी प्रार्थना के अनुसार उत्तर दे, एक एक को प्रभु उनके जीवन में ओ परमेश्वर अपने वचन की भरपूरी और प्रकाश को दे, कि आज आपके लोग आनंद से यहाँ से जाने पाए। वचन को प्रभु जब आपके वचन को जब अपने जीवन में महत्व और स्थान देते हैं, आपका वचन आपके लोगों को आपकी उपस्थिति से भरने पाए, आपके आनंद से भरने पाए। पवित्र आत्मा इस समय आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। जिस तरह पतरस प्रचार कर रहा था और सुनने वालों के जीवन में पवित्र आत्मा उतर आया, आपके लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने पाए, कि लोगों का मन आनंदित होने पाए, कि लोगों का जीवन आज प्रभु आपके वचनों से छिद जाने पाए और परमेश्वर आपके नाम की महिमा प्रकट होने पाए। आपका वचन आपके लोगों के बंधनों को तोड़ने पाए। आपका वचन कहता है कि वह अभिषेक जब आता है हर एक जुए तोड़े जाते हैं, हर एक बंधन टूटते हैं। आपके लोगों के जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए, आपका वचन आदर को प्राप्त करने पाए, आपका नाम आदर को प्राप्त करने पाए। आज मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपका वचन जो मुझे आपने दिया है, आपके लोगों को जब मैं प्रभु जी परोसती हूँ, प्रभु हर एक से बातचीत कर, मुझसे भी बातचीत कर। और आज प्रभु आपके वचन की भरपूरी आशीष हमारे जीवन में आने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, आपके नाम की स्तुति करते हैं और प्रभु जी आदर और महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सच में परमेश्वर जो महान है, जो अपने लोगों को उत्तर देना चाहता है, जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करना चाहता है, वो परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है, हमारे साथ है? क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु का वचन आपसे बातचीत करेगा? आप जिस बात की तलाश में है, आज वचन के द्वारा आपकी तलाश पूरी होने पाए। आप जो चाहते हैं प्रभु से, वचन के द्वारा आप प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे प्रियो। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में से हम निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय और इसका 26 से लेकर 40 वचन तक हम इसे पढ़ लेंगे और आज हम सीखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 26 से लेकर उसका 40 वचन तक। यहाँ पर फिलिप्पुस और कुश देश की जो रानी है, कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और एक खजांची जो खोजा व्यक्ति है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, फिलिप्पुस और खोजा के बारे में। आज हम देखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। यदि आपने निकाल लिया है प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 26 से लेकर 40 वचन तक, आइए हम इसे पढ़ेंगे और यदि आपको मिल गया तो आप इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 26 से लेकर 40 वचन तक। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजाह को जाता है और जंगल में है, और उठकर चल
देखो, कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई बंद होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। और मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, जहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। और फिलिप्पुस अशादो में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा आज हमसे बातचीत करने जा रहे हैं प्रियो। जब हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 26 वचन में, और उससे आगे जब हम देखते हैं, आज हम इस बात को सीखते हैं परमेश्वर के वचन में से कि जो फिलिप्पुस है वो प्रभु का एक दास है, प्रभु की सेवा करता है और उसको लोगों ने चुना है क्योंकि उसके अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। वो वचन को प्रभु के लोगों को बताता है, प्रभु की सेवा करता है। और प्रेरितों ने यहाँ पर फिलिप्पुस को उन 7 व्यक्तियों में जो सुनाम व्यक्ति थे और कलीसिया के जिम्मेदारियों को जो निभा सकते थे उनको चुना गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। यहाँ हम देखते हैं कि जो फिलिप्पुस है यहाँ परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है उसकी आवाज को सुनता है और पहचानता है। कई बार आपको पता है प्रियो, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमसे बातचीत करते हैं। कई बार परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, अपने संदेश को हमको पहुंचाता है। और यहाँ फिलिप्पुस जो है वो स्वर्गदूत की आवाज को सुनता है, स्वर्गदूत की आवाज को सुनता है और उस आवाज को सुनकर वो वैसा प्रत्युत्तर देता है, वो वैसा क्रिया करता है। स्वर्गदूत कहता है कि उठ और दक्षिण के मार्ग पर जा। यहाँ हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने जो कहा फिलिप्पुस से, फिलिप्पुस ने वैसा ही किया। कई बार परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, दूतों के द्वारा परमेश्वर संदेश देते हैं, हमको सुनने की आवश्यकता है। फिलिप्पुस यहाँ कॉन्फिडेंस, उस साहस के साथ कैसे उस मार्ग पे गया होगा? इस कारण से गया होगा प्रियो, क्योंकि वो पहचान रखता था कि स्वर्गदूत ने बोला या किसी और ने बोला। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, हम जितना ज्यादा परमेश्वर से संगति करते हैं उतना ज्यादा हम इस बात को समझ पाते हैं कि हमसे कौन बातचीत कर रहा है।
परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि कोई दूत बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा बातचीत कर रहा है कि यह मनुष्य की आवाज है कि यह शैतान बोल रहा है। हम यहाँ पे फर्क कर पाते हैं। जितना हम प्रभु के वचन से संगति करते हैं, अर्थात हम जितना प्रभु से संगति करते हैं, हम उसकी बात को पहचान पाते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलिप्पुस ने स्वर्गदूत की आवाज को सुनने के लिए अपने कान को खोला और यहाँ पे जो निर्देश उसको दिया गया उस निर्देश के अनुसार से उसने किया। हम यहाँ पे देखते हैं कि स्वर्गदूत ने पूरा नहीं बता दिया कि तू उस रास्ते पर जाएगा तो तुझे एक व्यक्ति मिलेगा, उसको सुसमाचार सुनाना। पूरा इंस्ट्रक्शन, पूरी निर्देश जो है वो एक बार में स्वर्गदूत ने नहीं दी। परमेश्वर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बातचीत करता है। एक बार में वो आपको पूरा नहीं बताएगा कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, कि आपके साथ क्या होगा। परमेश्वर पूरे प्लान को एक साथ नहीं बताता है। जब आप अब्राहम के बारे में देखते हैं, वहां भी परमेश्वर ने उसको बताया कि मैं तेरे साथ भलाई करूंगा, तू इस देश को छोड़ कर जा। धीरे धीरे परमेश्वर ने अपने प्लान को, अपनी योजना को अब्राहम के जीवन के लिए रिवील किया। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जब वो पहला निर्देश देता है और हम उसकी बात का पालन करते हैं, तब परमेश्वर एक दूसरा प्लान भी आपके लिए प्रकट करता है। तो परमेश्वर धीरे धीरे योजनाओं को प्रकट करता है, एक साथ पूरी बातों को नहीं बता देता प्रियो। और यहाँ हम देखते हैं कि स्वर्गदूत फिलिप्पुस से कहता है कि तू उठ और उस दिशा में जा और वहां पर उस रास्ते में जा जो यरूशलेम को गाजा को जाता है और यह रेगिस्तान का मार्ग होगा। और यहाँ पे जो स्वर्गदूत है वो पहला इंस्ट्रक्शन उसको देता है, पहला निर्देश उसको देता है कि तू ऐसा कर। तो परमेश्वर जो है धीरे धीरे करके आपके जीवन के लिए बातों को प्रकट करता है। जब आप एक स्टेप में, एक कदम में प्रभु के लिए वफादार रहेंगे प्रियो, उसके निर्देश का पालन करेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए दूसरे निर्देश को भी देगा। जब आप एक पड़ाव को पार करेंगे, परमेश्वर दूसरे पड़ाव में आपको पहुंचाएगा। परमेश्वर एक साथ सारी बातों को प्रकट नहीं करता, वो धीरे धीरे करके आपके लिए बातों को प्रकट करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलिप्पुस स्वर्गदूत की बात को मानता है और जितना निर्देश उसको मिला है उतने निर्देश को ही वो फॉलो करना शुरू करता है। उसने आज्ञा का पालन किया, जो निर्देश उसको मिला था उसने उस बात का पालन किया। जब परमेश्वर आपको निर्देश देता है प्रियो, जितना बात परमेश्वर आपसे कहा पहले उतनी बातों का पालन करें, तब परमेश्वर एक दूसरे लेवल को आपके जीवन में लाएगा। फिर परमेश्वर आपसे अपेक्षा करेगा कि आप उसके बात का पालन करें, तब परमेश्वर आशीषों को देगा। और यहाँ हम देखते हैं कि पहले स्टेप में स्वर्गदूत की बातों का उसने पालन किया और 27वां वचन कहता है, वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। और यहाँ पे हम एक व्याख्यान को देखते हैं कि अगर फिलिप्पुस को स्वर्गदूत ने कहा कि तू उस रास्ते पर जा, उस रास्ते पर आखिर क्यों परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा, क्यों स्वर्गदूत ने कहा कि तू उस रास्ते पर जा। आगे हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। यह जो व्यक्ति है उसके बारे में बताया गया है कि अलग अलग गुण उसके जीवन में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बहुत दूर जगह में रहता है, रेगिस्तान के रास्ते से होकर उसको परमेश्वर के भवन में आना पड़ता है। आपको बताऊं प्रियो कि परमेश्वर के भवन में आने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। इस व्यक्ति को हम देखें कि वो बहुत दूर जगह से आया हुआ है, तो हम कभी भी बहाना नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकते उसकी आराधना करने के लिए। दूसरी बात, वो रेगिस्तान के रास्ते से होकर आता है। हम बिल्कुल भी अपने जीवन में एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में ये कठिनाई है तो मैं परमेश्वर की आराधना में नहीं जा सकता, आज मेरे पास समय नहीं है या आज मेरे पास बहुत काम है तो मैं परमेश्वर की आराधना में नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। हम कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते। डिस्टेंस जो है, जो दूरियां हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने से आपको रोकने ना पाए प्रियो। तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए ये जो व्यक्ति है वो आता है। उसके बारे में और कहा जाता है कि वो बहुत ऊंचे पद पर है। अगर वो ऊंचे पद पर है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा है। वो बहुत बिजी पर्सन होगा, वो बहुत ज्यादा अपने जीवन में बिजी रहता होगा क्योंकि वो रानी का मंत्री है और खजांची है।
हालेलुया। अगर आप ऊंचे पद पर हैं, यदि आप कोई काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भी आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ या बहुत बिजी रहती तो मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय नहीं निकाल सकती। हमारे जीवन में कोई एक्सक्यूज चलेगा ही नहीं। ये रानी का मंत्री है, खजांची है, इसके ऊपर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मैंने पहले बात बताया कि वो बहुत दूर देश से होकर आता है, एक रेगिस्तान के रास्ते से होकर आता है। दूसरा चीज मैंने बताया कि वो बहुत ऊंचे पद का व्यक्ति है, उसको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, वो बहुत बिजी पर्सन है। इसके साथ साथ वो बहुत अमीर व्यक्ति भी है। इन सब के होने के बावजूद उसने परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय को निकाला। और यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा चीज, उसके जीवन में शारीरिक दुर्बलता है, फिजिकल डिसेबिलिटी है। वो क्या डिसेबिलिटी है कि वो ना ही महिला है और ना ही पुरुष है, वो एक खोजा है, वो थर्ड जेंडर है। लेकिन इसके होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। प्रिय, आज हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फिजिकली चैलेंज्ड होंगे, जो शारीरिक दुर्बलताओं से पीड़ित होंगे, लेकिन उनके जीवन में कोई एक्सक्यूज नहीं कि वो परमेश्वर की आराधना नहीं करते। ऐसे लोग भी हैं प्रियो जो थर्ड जेंडर है, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर का राज्य जो है हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक प्रकार के लोगों के लिए है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो खोजा व्यक्ति है वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने स्थान को छोड़कर परमेश्वर के स्थान पर आया हुआ है। हालेलुया। यदि आज ये तीनों चीजों है वो हमारे जीवन में नहीं है, फिर भी क्या हम एक्सक्यूज देते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? क्या हम अपने जीवन में इस बात को कहते हैं कि मेरे पास प्रभु की आराधना करने के लिए समय नहीं है? कदापि नहीं प्रियो। जब इतना बिजी व्यक्ति होकर वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए दूर जगह से आता हुआ परमेश्वर की आराधना कर रहा है, तो प्रियो आज हमको अपने जीवन को जांचना है। इस लॉकडाउन के समय में आज कोई उतना बिजी नहीं होगा। हमको इफरात समय मिला है कि प्रभु की आराधना करें, हमें इतना समय मिला है कि हम प्रभु के नाम की स्तुति करें, हम प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें। क्या हम अपने समय को सही उपयोग में लाते हैं प्रियो? आज हमको अपने जीवन को जांचना है। हालेलुया। आगे मैं आपको और बताना चाहती हूँ प्रियो, वचन कहता है कि वो आराधना करने के लिए यरूशलेम आया हुआ था और वो आराधना करके वापस लौट रहा था। जब प्रिय हम प्रभु की आराधना करने के लिए कुछ समय निकालते हैं, क्या हम केवल वो आराधना का समय, केवल संडे का समय ही हमारे लिए आराधना का समय है? कदापि नहीं। या हम देखते हैं कि वो आराधना करने आया हुआ था और आराधना के बाद वो लौट रहा था और लौटते हुए परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था। इसका मतलब यह है प्रियो कि वो आराधना करता था, उसके साथ साथ वो हमेशा परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए इच्छुक था। केवल एक लिमिटेड टाइम परमेश्वर के लिए हम नहीं कर सकते प्रियो। केवल एक चुना हुआ समय जो है वो हम परमेश्वर की उपस्थिति में करेंगे, ऐसा नहीं है। मसीही जीवन 24 घंटे का जीवन है। मसीही जीवन हर समय परमेश्वर के भय मानने का जीवन है। वो आराधना कर भी लिया, वापस लौट भी रहा है और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम आराधना कर लेते हैं प्रियो, उसके बाद जब हम घर जाते हैं तो क्या हम वचन को महत्व देते हैं? क्या हम बाकी जो 6 दिन है परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं? क्या बाकी 6 दिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी बातों का पालन करते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा कि मसीही जीवन केवल एक दिन का जीवन नहीं होगा प्रियो। मसीही जीवन केवल 1 घंटे या 2 घंटे में जो हम आराधना करते हैं उतना जीवन नहीं है। मसीही जीवन 24 घंटे का जीवन है। हर समय हमको परमेश्वर का भय मानना है। हर समय हम उस क्षेत्र में है जहां पर हमको अपने विश्वास की रक्षा करना है। और यहाँ हम देखते हैं जो खोजा व्यक्ति है वो परमेश्वर की आराधना भी कर लिया, वापस लौट भी रहा है, उस रेगिस्तान के रास्ते से होकर जा रहा है और परमेश्वर के वचन को उसने महत्व दिया है अपने जीवन में। वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए जा रहा है। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन महत्व रखता है प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। यदि परमेश्वर ने वचन दिया है उसको वो पूरा करने में धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ हम खोजे के बारे में देखते हैं कि इतने चैलेंजेस उसके जीवन में है,
थर्ड जेंडर है, वो इतने दूर देश से आया हुआ है, वो इतने हाई पोस्ट में है, बिजी है, परमेश्वर की आराधना भी कर रहा है, लेकिन वापस जाते समय भी वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है। प्रियो, आप ये मत सोचे कि कौन मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। इस खोजे को यह फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन से रास्ते से होकर जा रहा है। इस खोजे को यह फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन फर्क ये पड़ता था कि वो परमेश्वर के वचन को वो आदर देता था, परमेश्वर के वचन को वो महत्व देता था। लोग हमें देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर हमको देख रहा है। हालेलुया, परमेश्वर हमको देख रहा है। जब हम परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, जब हम उसकी उपस्थिति के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है। प्रियो, इसके पास तो सब कुछ था, संपत्ति था, अच्छा पोस्ट था, सब कुछ था, फिर भी उसने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। इस लॉकडाउन, इस पैंडेमिक के समय में प्रियो, इस महामारी के समय में, जब लोगों के पास घटी है, कमी है, जब लोगों के पास बहुत सारे ऐसे चुनौतियां हैं, तो हमको और भी ज्यादा क्यों करना, परमेश्वर की स्तुति करनी होगी। जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, तो जिनके पास घटी है, कमी है, उनको तो और परमेश्वर की आराधना करनी होगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। यदि आपके जीवन में कमी और घटी है प्रियो, आपको परमेश्वर की आराधना करना होगा, आपको परमेश्वर की स्तुति और उसके साथ संगति करना होगा, तभी आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे और आपके जीवन की कमी और घटी को परमेश्वर ही दूर कर सकता है। और यहाँ खोजा जो है, उसके पास सब चीज है, वो बहुत धनी व्यक्ति है, सब कुछ होने के बावजूद भी जब वो परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास है, आपको मालूम है उसके जीवन की भूख और प्यास क्या है, आत्मिक भूख और प्यास उसके जीवन में, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है। जब हमारे जीवन में कोई भी बात की अगर भूख और प्यास है, परमेश्वर हमारे भूख और प्यास को जानता है, परमेश्वर हमारी जरूरत को जानता है, और जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है, उसके अंदर में उत्तेजना है कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो किसके बारे में लिखा है। जब वो परमेश्वर के वचन को आदर दे रहा है, परमेश्वर के साथ संगति करना चाहता है, परमेश्वर उसको देख रहा है। जब आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास है, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, तब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। फिलिप्पुस जब वहां पर फिलिप्पुस को यह अगुवाई मिली कि उस रास्ते पर होकर जाए, और वह देखता है कि एक व्यक्ति उस रास्ते से होकर जा रहा है। क्यों आखिर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को फिलिप्पुस के पास भेजा कि खोजे के पास जाए? क्योंकि परमेश्वर को खोजे की चिंता थी, परमेश्वर को आपकी चिंता है, इसलिए परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालना चाहता है। यदि आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर स्वयं आपके लिए रास्ता निकालेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि जो खोजा है वो वचन को पढ़ते जा रहा है, यशाया की पुस्तक में से वो पढ़ रहा है, भविष्यवक्ता की पुस्तक में से पढ़ रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अब परमेश्वर की यह जिम्मेदारी बनती है कि आपके लिए सारी बातों को पूरा करे, चाहे वो आत्मिक बात हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो। यदि आप परमेश्वर से संगति करते हैं, स्वयं परमेश्वर जिम्मेदारी लेता है कि आपकी जरूरतों को, आपके मन की इच्छा को, आपके कामों को परमेश्वर पूरा करे। और यहाँ पे जो फिलिप्पुस है वो परमेश्वर के द्वारा उभारा गया है, किसके लिए? खोजा के लिए, क्योंकि परमेश्वर को खोजा की चिंता थी, क्योंकि खोजा जो है उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह वचन किसके बारे में बताया जा रहा है। जब आपके अंदर में प्रभु के प्रति भूख और प्यास है प्रियो, ना केवल वो आपकी आत्मिक चिंता है, बाकी सारी बातों की भी चिंता परमेश्वर करता है। इसलिए परमेश्वर आपके लिए लोगों को खड़ा करता है, इसलिए परमेश्वर आपके लिए ऐसे परिस्थितियों को पैदा करता है जिसमें परमेश्वर अपनी सहायता को आपके जीवन के लिए दिखाना चाहता है। और हम देखते हैं कि फिलिप्पुस के द्वारा खोजा के लिए एक अद्भुत सहायता प्रकट होती है। और जब हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जो है फिलिप्पुस से कहती है इस रथ के साथ बोले, और फिलिप्पुस जो है आत्मा की आवाज को पहचानता है। हम यहाँ पे देखते हैं एक साधारण विश्वासी, और दूसरी तरफ देख रहे हैं जो परमेश्वर का दास है। तो आज यह वचन एक साधारण विश्वासी हम सबके लिए भी है, और यदि हम सेवा करते हैं हमारे लिए भी है।
यहाँ हम फिलिप्पुस के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले उसने स्वर्गदूत की आवाज को सुना और पहचाना। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसने आत्मा की आवाज को सुन लिया और पहचाना। सबसे पहले तो स्वर्गदूत ने बातचीत किया, दूसरी बात पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से बातचीत किया। जब हम संगति करते हैं प्रियो, हम आत्मा की आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को हम पहचानने पाते हैं। हालेलुया। और यहाँ फिलिप्पुस जो है वो पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानता है और फिर उसकी बातों का पालन करता है। हम जितने बार परमेश्वर से निर्देशों का पालन हम प्राप्त करते हैं, उतने बार हमको पालन भी करना है। जब परमेश्वर बातचीत करता है प्रियो, उसके बाद बातचीत करके हमारा क्या काम बनता है? हमको उसकी बातों का पालन करना है। और यहाँ पे फिलिप्पुस ने दूसरा कदम उठाया, फिर से उसने पवित्र आत्मा की आवाज को जब सुन लिया, उसने पालन किया। और कैसे पालन किया? वो उस रथ के साथ हो लिया। जब रथ चल रही है, वहां पे हम देखते हैं फिलिप्पुस दौड़ते हुए उस रथ के साथ हो लेता है और खोजा से कहता है, तू जो वचन पढ़ रहा है, क्या तू उसे समझता है? हालेलुया। जब हमारे जीवन में कठिनाई है प्रियो, जब हमको समझ नहीं आता कि हमको सहायता कहाँ से मिलेगी, जब हमको समझ नहीं आता कि हमारे मदद के लिए कौन खड़ा होगा, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यदि आप परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर स्वयं आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा जो आपकी मदद करेंगे, जो आपको परमेश्वर के रास्ते में लेकर आएंगे, जो परमेश्वर के वचन में से आपसे बोलेंगे, जो आपके जीवन की कठिनाइयों को सरलता में बदलेंगे। यहाँ पे फिलिप्पुस के जीवन में ऐसा, यहाँ पे खोजा के लिए ऐसा हुआ कि फिलिप्पुस ने पूछा कि तू जो पढ़ता है क्या उसे समझता है? हालेलुया। यहाँ पे खोजा के लिए एक रास्ता खुल जाता है कि प्रभु के वचन को समझे। ना केवल प्रभु का वचन प्रियो, लेकिन जो कुछ यदि आपके जीवन में घटी है, कमी है, यदि आपके जीवन में निराशा है, आपके जीवन में प्रश्न है, आपके जीवन में संघर्ष है, आपके संघर्षों को दूर करने के लिए, आपके जीवन की चुनौतियों को भी दूर करने के लिए परमेश्वर लोगों को आपके लिए खड़ा करेगा। परमेश्वर अपने दासों को आपके लिए भेजेगा, प्रभु अपने वचन को आपके लिए भेजेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यदि हम सेवा करते हैं, प्रभु का वचन कहता है हम लोगों से कैसे अप्रोच करते हैं, हम लोगों से कैसे बातचीत करते हैं। जब लोग समस्या में पड़े हुए हैं प्रियो, यदि आप और मैं विश्वासी हैं, यदि हम देखते हैं कि लोग समस्या में पड़े हुए हैं, तो हम लोगों से कैसे अप्रोच करते हैं, हम कैसे लोगों से मिलते हैं और हम उनसे क्या बातचीत करते हैं। अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे मुंह के जो शब्द होंगे, जो हम जो वाक्य बोलेंगे, जो हम लोगों से बातचीत करेंगे, वो संसार की रीति पर नहीं होगा, वो संसार के जैसा नहीं होगा। यदि हम प्रभु के लोग हैं तो हमारे मुंह से प्रभु का वचन निकलेगा। यदि हम प्रभु का भय मानते हैं, हमारे मुंह से संसारिकता की बातें नहीं निकलेगी। हम लोगों से जब अप्रोच करेंगे, हम जब लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे मुंह से कदापि संसार की बातें नहीं निकलेगी। जब हम लोगों से बातचीत करेंगे, परमेश्वर का वचन निकलेगा। हम अपने जीवन को पहचाने, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं हमारे मुंह से क्या निकलता है? क्या हम संसार की बातों को बोलते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं? यहाँ पे फिलिप्पुस ने जब खोजा से बातचीत किया, उसके मुंह से संसारिक बातें नहीं निकली, उसके मुंह से आत्मिक बातें निकली। उसने कहा तू जो पढ़ता है क्या उसे समझता है? प्रियो, आज हमारा कर्तव्य है, जब हमारे पड़ोसी हमारे आसपास है, जब हमारे रिश्तेदार के लोग हमसे बातचीत करते हैं, जब हमारे मित्र हमसे बातचीत करते हैं, हम क्या बोलते हैं? क्या हम संसार की बातों को करते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम महत्व देते हैं और परमेश्वर के बातों से होकर हम लोगों से बातचीत करते हैं? और यहाँ हम देखते हैं क्योंकि फिलिप्पुस ने प्रभु के आवाज को महत्व दिया, परमेश्वर ने खोजा के लिए एक रास्ता खोल दिया कि परमेश्वर का काम उसके जीवन में हो। यह दो तरीके से हुआ। यदि खोजा परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए नहीं जाता और यदि फिलिप्पुस परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता, तो यह काम संभव नहीं होता। उद्धार खोजा के जीवन में नहीं आता प्रियो। तो मैं आपको बताना चाहती हूं, यदि आप परमेश्वर को महत्व दे रहे हैं, यदि उसके वचन को महत्व दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता को खोलेगा, अन्यथा परमेश्वर आपके लिए रास्ता को नहीं खोलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर काम करे, कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे, आश्चर्य कर्म करे, तो आप यदि परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तभी परमेश्वर आपके लिए रास्ते को खोलेगा।
वरना परमेश्वर रास्ते को नहीं खोलेगा। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने एक दरवाजा, बस गवाही थी। जब आप लोगों से बातचीत करते हैं प्रियो, क्या आपके पास गवाही है कि लोग आपके वचन को सुने? क्या आपके पास प्रकाशन है कि लोग आपके वचन को, आपके द्वारा जो प्रभु बातचीत करना चाहता है, आपके बातों को सुने? यदि आपके पास प्रकाशन है, यदि आपके पास गवाही है, यदि परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, यदि आप उस बात को परमेश्वर के लोगों से बताते हैं, तो ही उनके जीवन में काम होगा। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिलिप्पुस परमेश्वर के वचन में से अब बताना शुरू करता है। या हम देखते हैं जो बात यहाँ पे खोजा जो पढ़ते जा रहा था, ऐसा लिखा हुआ है, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था। खोजा क्या पढ़ रहा था मैं आपको बताती हूँ। खोजा पढ़ रहा था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोज ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं जो खोजा है उसके जीवन में प्रश्न है। यह प्रश्न यह है कि जो वचन वह पढ़ रहा है वो किसके लिए लिखा गया है? क्या भविष्यवक्ता जिसने लिखा है स्वयं उसके लिए, कि या किसी और व्यक्ति के लिए? और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलिप्पुस यहाँ पर परमेश्वर के वचन में से उसको बताना शुरू करता है। अब आप बताइए कि फिलिप्पुस जो है वो कैसे वचन को बताना शुरू करता है? क्या वो अपनी बातों को कहता है कि वो परमेश्वर के वचन को कहता है? वो परमेश्वर के वचन में से बताना शुरू करता है। जब लोग आपके पास आते हैं प्रियो, अपने समस्याओं को लेकर, अपने जीवन की कठिनाइयों को लेकर, या जब लोग अपने प्रश्नों को आपके पास लेकर आते हैं, क्या आप अपनी बातों को कहते हैं या परमेश्वर की बात को कहते हैं? फिलिप्पुस यहाँ पर शास्त्र में से लेकर वो खोजे से बातचीत करता है। फिलिप्पुस ने अपने शब्दों को नहीं कहा, वो शास्त्र अर्थात जो वचन में लिखा है उसमें से होकर बातचीत करता है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप वचन को पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे परमेश्वर की बातों को लोगों को बताएंगे? फिलिप्पुस ने शास्त्र में से खोलकर, शास्त्र में से वचनों को लिया और यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। यदि हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखेंगे तो लोगों से हम कदापि बात नहीं कर पाएंगे। हमारे मुंह से संसारिक बातें ही निकलेंगी प्रियो। लेकिन अगर हम वचन को पढ़ते हैं, यदि हम वचन को गंभीरता से लेते हैं, तभी हम वचन में से लोगों से बातचीत करेंगे। वरना हमारे जो शब्द होंगे वो केवल संसारिक बातें होंगी, केवल ऊपरी बातें होंगी। हम प्रकाशनों को नहीं बता पाएंगे, हम लोगों के प्रश्नों के हिसाब से उनको उत्तर नहीं दे पाएंगे, हम लोगों के जीवन से हम बातचीत नहीं कर पाएंगे और यह प्रभावशाली होगा भी नहीं। जब फिलिप्पुस ने बातचीत शुरू की, उसने परमेश्वर के वचन से बोलना शुरू किया, और जब खोजे ने सब वचन को सुन लिया, उसके अंदर में विश्वास आया। प्रियो, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनके अंदर विश्वास अगर आता है तो हमारा प्रचार करना सफल होगा। आज नहीं तो कल यदि विश्वास करते हैं व्यक्ति, तो हमारा प्रचार करना, तो हमारा सेवा करना सफल होगा। यहाँ फिलिप्पुस ने प्रचार किया, फिलिप्पुस ने परमेश्वर के वचन को बताया खोजे को, और खोजे के अंदर में विश्वास आया, और विश्वास के कारण से उसने बपतिस्मा लिया और वह परमेश्वर का संतान बन गया। जब आप लोगों से बातचीत करते हैं प्रियो, क्या लोग आपकी बातों को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या विश्वास करते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं, यदि आप असफल होते हैं लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए प्रियो, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ पे फिलिप्पुस को परमेश्वर ने
पवित्र आत्मा ने कहा कि तू उस रास्ते पर जा और उस रथ में हो ले। और वहां पर उसने परमेश्वर के वचन को जब बताया, खोजे के अंदर में विश्वास आया। जब हम बातचीत करते हैं लोगों से, क्या वे परमेश्वर के बारे में विश्वास करते हैं कि नहीं, आज हमको जांचने की आवश्यकता है अपने जीवन को। अगर हम बातचीत करते हैं तो क्या संसार की बातें करते हैं, या हम बातचीत करते हैं तो परमेश्वर के वचन में से बातचीत करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि फिलिप्पुस के बातचीत के कारण से खोजे के अंदर में विश्वास आ गया और उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है कि वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। इसके पहले उसके जीवन में प्रश्न था, इससे पहले उसके जीवन में संघर्ष था कि कौन मुझे वचन में से समझाएगा। लेकिन जिस वक्त प्रभु का दास फिलिप्पुस उससे मिला, उससे बातचीत किया, उसके जीवन में निराशा और नहीं रह गई, उसके जीवन में और प्रश्न नहीं रह गया, उसके जीवन में आनंद आ गया। प्रियो, जब आप किसी से बातचीत करते हैं, उनके अंदर में निराशा बनी रहती है कि उनके जीवन में आनंद आता है। आज हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। जब हम अपनी गवाहियों को बताते हैं, क्या लोगों के जीवन में आनंद आता है? जब हम अपने बातों को, जो परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है, जब हम लोगों से शेयर करते हैं, उनके जीवन में विश्वास आता है कि नहीं, हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। हमारे बातचीत से यदि लोगों को ठोकरें मिलती है तो हमको अपने जीवन की को जांचने की आवश्यकता है। लेकिन यदि हमारे बातचीत से लोगों के अंदर में शांति आती है, यदि हमारे गवाही देने से लोगों के अंदर में आनंद आता है, यदि हमारे गवाही देने से लोगों के जीवन में छुटकारा आता है, यदि हमारे प्रचार करने से लोगों के जीवन में बदलाहट आता है, तो हमारा काम करना सफल होगा और निश्चय ही परमेश्वर जो है आपके द्वारा उस काम को प्रकट करेगा। तो ये जो काम है प्रियो, गवाही देना, यह काम जो है लोगों को प्रभु के बारे में बताना, केवल प्रभु के दास और दासियों का काम नहीं है, यह हर एक विश्वासी का काम है। हालेलुया। आप सबका काम है, जितने आप मुझे देख रहे हैं, आप सबका काम है। जब लोग आपसे मिलते हैं, आप किस तरह से उनसे बातचीत करते हैं? केवल संसार की बातों को कहते हैं या परमेश्वर के वचन में से बोलते हैं? जब आप बातचीत करते हैं, लोगों को प्रश्नों का उत्तर मिलता है कि नहीं? जब आप बातचीत करते हैं तो उनके अंदर में विश्वास आता है कि नहीं? ये आपकी जिम्मेदारी है प्रियो। हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों की प्रतिक्रिया से क्या होता है कि खोजा का जीवन बचाया जाता है, उसके अंदर में विश्वास आता है, वो पश्चाताप करता है, वो बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के राज्य में जुड़ जाता है और एक व्यक्ति उद्धार पाता है। हालेलुया। क्या आज तक आपने कभी किसी को प्रभु के बारे में बताया है? और क्या कभी किसी ने उद्धार को प्राप्त किया है? अगर वर्षों हो गए आपको विश्वास में आए हुए, क्या आपके जीवन से किसी ने प्रभु को देखा है? आपके जीवन से क्या कभी किसी ने परमेश्वर के वचन को महत्व देना सीखा है? आपके जीवन को देखकर, आपके बातचीत को देखकर क्या कभी किसी ने विश्वास के द्वारा उद्धार को प्राप्त किया है? प्रियो, इससे पहले कि परमेश्वर का राज्य आ जाए, इससे पहले कि परमेश्वर जो है और जो प्रभु यीशु बादलों पर आए, एक व्यक्ति को जरूर प्रभु यीशु के बारे में बताएं। गंभीरता से सोचे, आपके एक विश्वास के वचन के द्वारा, आपकी एक गवाही के द्वारा लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रियो, जो प्रभु को नहीं जानते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने जीवन के द्वारा, आप अपनी गवाही के द्वारा, आप अपने वचन के पढ़ने और पालन करने के द्वारा लोगों के जीवन में उद्धार की योजना को लेकर आए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह फिलिप्पुस ने अपने मुंह को खोला, प्रभु के वचन से बातचीत किया और खोजे ने विश्वास के द्वारा उद्धार को प्राप्त किया। आज निर्णय ले लीजिए प्रियो कि आपके जीवन के अंत से पहले किसी एक व्यक्ति को प्रभु यीशु के बारे में बताइए और उसके जीवन के लिए आप अपनी प्रतिक्रिया को प्रकट करें। आप क्रियाशील हुए कि एक व्यक्ति कम से कम प्रभु के उद्धार में आने पाए और जीवन नाश होने से बचाया जाए। हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि सारे जगत पर जाओ और उसके सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक व्यक्ति कम से कम हमारे जीवन के द्वारा, हमारी सेवा के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सके। जब प्रभु आपसे कहेगा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ कि तूने किसको मेरे बारे में बताया, आपके पास जवाब होगा।
आप कह पाएंगे कि मैंने अपने पड़ोसी को प्रभु यीशु के बारे में बताया, मैंने अपने परिवार के लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताया, मैंने अपने दोस्तों को प्रभु यीशु के बारे में बताया। हालेलुया। आज व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा बहुत सारे वचन प्रभु के दास और दासियां दे रहे हैं प्रियो। क्या आप अपने फोन का, क्या आप अपने जीवन का, क्या आप अपने धन का, क्या आप अपने प्लेटफॉर्म का प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं? ये आज हमको सोचने की आवश्यकता है। आप प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करें और कहिए, प्रभु आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह लोगों से बातचीत करूं। यहाँ पे फिलिप्पुस क्योंकि परमेश्वर से संगति लगातार करता था, इसलिए उसने जो एक शब्द कहा कि क्या तू वचन जो पढ़ रहा उसे समझता है, उसके एक अप्रोच ने, उसके एक वाक्य ने द्वार खोल दिया कि खोजा उद्धार को प्राप्त करे। आज हम किस तरह लोगों से बातचीत करते हैं यह मायने रखता है प्रियो। हम अपने जीवन को प्रभु को सौंपे कि हमारा जीवन व्यर्थ ना हो। केवल हमको उद्धार पा लेना इतना ही काफी नहीं है, हमारे द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार को प्राप्त करना चाहिए। हमें वचन को बोते रहना है, आज नहीं तो कल वचन सफल होगा। लेकिन यदि हम उस व्यक्ति के समान जिसको एक तोड़ा मिला था और उसने उसे गाड़ दिया, और जब उसे लेखा लिया गया उसने कहा मैं तो जानता था कि तू ऐसा मनुष्य है, अपने स्वामी से कहता है मैं तो जानता था कि तू जहां नहीं बोता वहां से तू काटता है। यदि परमेश्वर के आप तोड़े को, यदि जो परमेश्वर ने आपको गवाही दिया है आप लोगों से नहीं बांटेंगे, आपने अपने टैलेंट को गाड़ दिया है। और जब आपसे पूछा जाएगा आपने वचन बताया कि नहीं, आप कहेंगे कि मैंने तो गाड़ दिया, मैंने किसी को वचन नहीं बताया। तो आपको मालूम है उस व्यक्ति को जिसने और तोड़े नहीं कमाए, जिसने कुछ भी काम नहीं किया, उससे कहा गया कि इसे जाओ, इसे अंधेरे में डाल दो जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। यदि आज आप गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं प्रियो, आप इस बात को समझे, कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु यीशु के बारे में बताएं, उसके निरंतर प्रार्थना करें कि वो उद्धार को प्राप्त कर सके। ये कैसे संभव होगा प्रियो? जब हम गंभीरता से इन सारी बातों को लेंगे। आज मैंने बहुत सारी बातों को आपको बताया, हमको प्रभु से निरंतर संगति करना है, तभी हम उसकी आवाज को सुन पाएंगे। वो जो निर्देश देता है, जब हम निर्देशों का पालन करेंगे तब हम अपने जीवन में आशीषों को पाएंगे। यदि हमारे अंदर भूख और प्यास है प्रभु के लिए, तो हम अपने जीवन में खुले हुए द्वार को देखेंगे। स्वयं परमेश्वर लोगों को आपके लिए तैयार करेगा जो आपकी मदद करे। हम कोई बहाने नहीं कर सकते कि हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते। और जब हम अपने एक स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर सारे काम को पूरा करता है। हम लोगों से कैसे बातचीत करते हैं मायने रखता है। हमारे बोलने के द्वारा लोगों को शांति और आनंद मिलने चाहिए। या हमारे बोलने के द्वारा हम क्या बोलते हैं, क्या हम संसार की बातों को बोलते हैं कि प्रभु के वचन को बोलते हैं? हमारे बोलने के द्वारा क्या लोगों को उद्धार प्राप्त होता है, लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? आज हमको जीवन को जांचना है। और खोजा जो है यहाँ पर बपतिस्मा लेकर वो प्रभु के राज्य में जुड़ जाता है प्रियो। एक व्यक्ति जो है नाश होने से बचाया जाता है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन के द्वारा लोगों को प्रभु के पास लेकर आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। यह वचन मेरे जीवन के लिए भी है प्रियो, यह वचन आपके लिए भी है। हम जिनसे भी बातचीत करें, हमारी पहली प्राथमिकता हो प्रभु का वचन, हमारी पहली प्राथमिकता हो प्रभु तेरे वचन को आदर और महिमा मिले। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया। प्रिय, हम अपने जीवन को जांचें। प्रभु ने हमको अवसर दिया है, प्रभु ने हमको मौका दिया है अवसर को बहुमूल्य जाने। वचन कहता है दिन बुरे हैं, वचन कहता है कि अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या हमारा प्रेम ठंडा हो गया है प्रियो हमारे प्रभु के प्रति? हम पहले गवाहियां देते थे, लोगों को प्रभु के बारे में बताते थे, उत्साहित थे। क्या हमारा प्रेम ठंडा हो गया है? क्या हम संगति की कमी को महसूस करते हैं अपने जीवन में? यह समय है हम अपने जीवन को प्रभु को दें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे प्रियो जो वचन को नहीं सुन पाए होंगे, या सुनने के बाद भी उन्होंने उद्धार को प्राप्त नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग आज
मर मिटे होंगे, लेकिन प्रभु ने आप पर दया किया है। प्रभु ने आपको मौका दिया है कि आप उसके वचन को सुन लिए। आप प्रभु के न्याय आसन के सामने में कह नहीं पाएंगे कि मैं तेरे वचन को सुन नहीं पाया, मैं तेरे वचन को सुन नहीं पाई। हालेलुया। आप कह नहीं पाएंगे कि प्रभु मेरे पास समय नहीं था, मैं आपकी उपस्थिति में नहीं जा पाया। आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा प्रियो, क्योंकि मनों का जांचने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसने हमको बहुत मौके दिए हैं कि हम उसके राज्य को बढ़ाएं और फैलाएं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन को तैयार कर कि तेरे राज्य की भरपूरी आने पाए, कि तेरा वचन का प्रचार होने पाए, लोगों को तेरे बारे में मैं बता सकूं। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना करें, हालेलुया, आप स्वयं भी प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि जब आप लोगों से बातचीत करें तो आपकी एक शब्द से, आपकी एक बात से लोगों का जीवन बदल जाए, लोग उद्धार को प्राप्त करें, आप स्वयं भी अपने लिए प्रार्थना करें प्रियो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुद बचना काफी नहीं है प्रियो, बहुतों को बचाना है। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जो संसार में आया और वह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, जो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो इस बात पर विश्वास नहीं करता है उसके लिए अनंत दंड ठहराया गया है, उसको अनंत मौत मिलेगी। लेकिन जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। आज आपको मौका है कि आप विश्वास कर ले कि यीशु ही परमेश्वर का बेटा है, यीशु ही हमारे जीवन का उद्धार करता है। हो सकता है कल आपको मौका ना मिले, आज आपको मौका मिला है, आप पश्चाताप करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे अपना संतान बना ले। हालेलुया। हम अपने जीवन को तैयार करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। हे परमेश्वर, जहाँ कहीं हमारे जीवन में दुर्बलता, कमजोरी है, जहाँ कहीं हमारे जीवन में साहस नहीं है, प्रभु आपके वचन को बताने के लिए आज अपने साहस से भर दे। आज अपने आवाज को हमको सुनाइए प्रभु, कि हम आपकी आवाज को सुन सके, पहचान सके कि आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। आज हम कदम बढ़ा नहीं पाए आपके वचन को बताने के लिए। आज परमेश्वर यहोवा, हम आपके वचन के लिए भूखे और प्यासे होने पाए। यदि प्रभु आपके लोग मदद की तलाश में है, यदि आपके लोग सहायता की तलाश में है, हे मेरे प्रभु, आप ऐसे और लोगों को खड़ा करें जो आपके लोगों की मदद करने पाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपने कहा है परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपने कहा है, देखो जगत की अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आपने वादा किया है। इस समय प्रभु आपका वादा आपके लोगों के लिए है कि आप ना ही छोड़ेंगे और ना ही त्यागेंगे। जितने आपसे प्रेम करते हैं वह आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यहोवा धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। अपने पापों से पश्चाताप करे प्रियो, प्रभु से कहे मुझे अपना संतान बना। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है,
पवित्र है। परमेश्वर करुणामयी परमेश्वर है प्रियो, वो लोगों से प्रेम करता है, कोई भी नाश हो यह परमेश्वर नहीं चाहता, वह दुष्टों के नाश होने से भी प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। यदि आप उसके लिए पात्र है प्रियो, आपको परमेश्वर लोगों के बीच में भेजकर अपने वचन को बुलवाना चाहता है। प्रभु आपके द्वारा चाहता है कि लोग उद्धार को प्राप्त करें। आपके बोलने, आपके गवाही के द्वारा परमेश्वर लोगों को नाश में से बचाना चाहता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। आज प्रभु आपके रोगों को चंगा करना चाहता है, आपके पापों को परमेश्वर क्षमा करना चाहता है। आप उससे पुकारिए। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। इस समय प्रिय मैं महसूस कर सकती हूँ आप में से कुछ हैं जो प्रभु से सहायता मांग रहे हैं। आप प्रभु की ओर निहारे, प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, आपको नहीं त्यागेगा। प्रभु अपनी करुणा को आप पर बरसाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम कोरस को गा रहे हैं, अपने जीवन को समर्पण फिर से एक बार प्रभु को करें, अपने हाथों को उठाकर, प्रभु आज मुझ पर दया कर, आज मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोग चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु पवित्र है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज अपने वचन को यदि हमारे बीच में दिया है तो उसका कोई पर्पस है हमारे जीवन में, उसकी कोई योजना है हमारे जीवन के लिए। आइए उसकी योजना को अपने जीवन के लिए स्वीकार करें, प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। अपने वचन को देने के लिए धन्यवाद। हमें मजबूत और दृढ़ बना प्रभु कि आपके वचनों को हम पालन कर सके पिता। हे परमेश्वर, कई बार हम अपने शरीर में हो प्रभु और अपने आत्मा में द्वंद्व को महसूस करते हैं, और आपका वचन भी कहता है कि हमारा शरीर हमारी आत्मा के विरोध में वो लड़ाई करता है। हे प्रभु, आज हमको जयवंत कर पिता कि हम हर एक शरीर के कामों के ऊपर में जयवंत हो सके। हम हारने वाले नहीं हैं प्रभु, हम जयवंत से बढ़कर हैं। धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम सबको छूने पाए, स्पर्श करने पाए, कि हम आजाद होने पाए प्रभु। हम परमेश्वर एवं शरीर की लालसाओं को पूरा ना करें, लेकिन आत्मा में हम बलवंत होते जाएं प्रभु, और हम परमेश्वर आपके राज्य को फैला सके। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को ले पिता, प्रकट कर हमें उस अभिषेक से भर पिता, जिसके कारण से उद्धार को प्राप्त कर सके, और परमेश्वर आपका राज्य बढ़े और फैलने पाए। मेरे परमेश्वर, आज हमारे जीवन की स्तुति ले, जितने आपकी सहायता चाह रहे हैं, आज आपकी अद्भुत सहायता आपके लोगों के जिनमें प्रकट होने पाए। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे होने पाए, जो हताश और निराश है उनके जीवन में आशा आने पाए, जो आपके भूखे और प्यासे हैं वो जीवन में स्ट्रगल में है,
वो सारे लोग जो आप पर भरोसा करते हैं अपने स्ट्रगल से बाहर निकलने पाए, चुनौतियों से बाहर निकलने पाए, आपका अद्भुत काम लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए। धन्यवाद आज की संगत आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में ऑनलाइन हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन हमको दृढ़ और मजबूत करने पाए और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आदर और महिमा प्रभु यीशु आपके नाम को हम देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से